भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे। आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान बाल गोपाल ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब करना चाहिए और इसका पारना कब रहेगा और पूजन तथा व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा नगरी में हुआ था। आज से करीब 5000 साल पहले मथुरा नगरी में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। तभी से इस शुभ दिन को जन्माष्टमी का महापर्व के रूप में मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि का आरंभ 26 अगस्त 2024 सोमवार की सुबह 3:39 पर हो जाएगा, जो कि 27 अगस्त 2024 मंगलवार की सुबह 2:19 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त 2024 सोमवार की दोपहर 3:55 पर आरंभ हो जाएगा, जो कि 27 अगस्त 2024 मंगलवार की दोपहर 1:38 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी जो अष्टमी रहेगी, चंद्रोदय व्यापिनी जो अष्टमी रहेगी, निशीथ व्यापिनी जो अष्टमी रहेगी, वो 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को, वैष्णव जनों को एक ही दिन यानी कि 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन व्रत करना चाहिए। इसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्राकट्य उत्सव रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों और वैष्णव जनों को पूजन अर्चन और व्रत करना चाहिए। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि निशीथ व्यापिनी गाहिया यानी कि रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि जिस दिन हो उसी दिन जन्माष्टमी का व्रत धारण करना चाहिए। अगर अष्टमी तिथि में किंचित मात्र भी रोहिणी नक्षत्र का स्पर्श होता है तो उसे जयंती नामक महाअष्टमी माना जाता है। तो इस बार अष्टमी तिथि के साथ साथ रोहिणी नक्षत्र का भी समावेश हो रहा है। तो ऐसे जन्माष्टमी का व्रत करने से, ऐसे जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल का पूजन पाठ करने से करोड़ों महायज्ञ का पुण्य फल स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगा और इस व्रत के फल स्वरूप आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आप अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन करके जन्माष्टमी का व्रत धारण करना चाहिए। जिस प्रकार हम एकादशी का व्रत करते हैं, उसी प्रकार आपको जन्माष्टमी का व्रत धारण करना चाहिए। सप्तमी के दिन आपको लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, पराया घर के अन्न का परित्याग करना चाहिए और शहद नहीं खाना है। और अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके शुद्ध जल से स्नान करें और स्नान करके संकल्प धारण करें। आपको हाथ में जल, पीले पुष्प, दुर्वा, दक्षिणा, तिल, तुलसी पत्र रख लेना है और बोलना है 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः,
ओम विष्णवे नमः। आप कहें मैं इस स्थान का निवासी हूँ, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। आपको अगर अपना गोत्र याद नहीं है या जानकारी नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र, कश्यप गोत्र कह सकते हैं या अपने सरनेम का उच्चारण कर सकते हैं। आज मैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। आप भगवान बाल गोपाल, भगवान श्री कृष्ण मुझे सामर्थ्य प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे कि मैं पूरे विधि विधान से इस व्रत को कर सकूं, और अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझको अबोध बालक समझ करके क्षमा कर दे। इस प्रकार संकल्प धारण करने से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। संकल्प धारण करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। आपके सामने दिया प्रज्वलित होना चाहिए। आपको शुद्ध आसन पर बैठ के संकल्प धारण करना चाहिए और आपके सामने 1 लोटा जल अवश्य रखा होना चाहिए। इस दिन आपको काले और सफेद रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। आपको केवल और केवल पीले रंग के वस्त्र ही धारण करना चाहिए। मस्तक पर चंदन का, सिंदूर का, कुमकुम का तिलक धारण करना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन आपको चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का उपयोग घर में भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही घर में बनाना चाहिए तथा अष्टमी के दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। इस दिन केवल और केवल फलाहार और गाय के दूध के बने हुए मिठाई का सेवन ही आप भोजन के रूप में कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 समय 2 समय फलाहार कर ले, इसमें कोई दोष नहीं है, किंतु अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। और जन्माष्टमी के दिन में लाला के लिए, बाल गोपाल के लिए पूजा की सारी तैयारियां कर लें और रात्रि के समय जब मध्य रात्रि के 12 बजे उस समय आपको भगवान का अभिषेक और पूजन पाठ करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाना चाहिए। वैसे कई जगह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रातःकालीन बेला में की जाती है, तो आप अगर प्रातःकालीन बेला में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 अगस्त 2024 सोमवार की सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी समय के अंदर आपको भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन पाठ संपन्न करना चाहिए और रात्रि व्यापिनी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात को 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक। इसी समय आप पूजन पाठ अभिषेक कर सकते हैं और चंद्र उदय का समय रात को 11:41 का रहेगा। और इस व्रत का पारना अर्थात व्रत खोलने का समय, व्रत खोलने का दिन, इस व्रत का पारना आपको अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। कहीं कहीं पर यह परंपरा है कि भगवान के जन्म होने के बाद भी व्रत का पारना कर लिया जाता है। वैसे हमारे मत के अनुसार व्रत का पारना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 27 अगस्त 2024 मंगलवार की सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के अंदर आपको व्रत का पारना कर लेना चाहिए। कहीं कहीं पर इस व्रत का पारना 27 अगस्त 2024 मंगलवार की दोपहर 3:38 पर बताया गया है, किंतु आप सूर्योदय के बाद 6 बजे से लेकर के 8 बजे के अंदर व्रत का पारना कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं, तो आपको जन्माष्टमी का महापर्व 26 अगस्त 2024 को करना है, 27 अगस्त 2024 को आपको व्रत का पारना करना है। और जिन माताओं बहनों को पीरियड तथा मासिक धर्म आ गई हैं वो भगवान का पूजन न करें, भगवान का स्पर्श न करें, मानसिक रूप से संकल्प धारण करके व्रत के सारे नियमों का पालन करें और व्रत करें। और जिन भक्तजनों के घर में मृत्यु तथा जन्म का सूतक लग गया है वो सभी
व्रत तो करे, व्रत के सारे नियमों का पालन भी करे, किंतु भगवान का पूजन, भगवान का स्पर्श ना करे। मानसिक तौर पर व्रत का संकल्प धारण करे और व्रत करे और 13 दिन बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर आप पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी के दिन नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही आपको जन्माष्टमी के दिन नियमों का पालन करना चाहिए और वैसे ही व्रत धारण करना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, व्रत धारण करते हैं, उनको जन्माष्टमी व्रत कथा भी श्रवण अवश्य करना चाहिए। और इस पूजा में आपको गंगाजल, पंचामृत, सिंदूर, रोली, कुमकुम, ऋतुफल, पंचमेवा, फूल तथा फूलों की माला, माखन मिश्री तथा 56 भोग, नए वस्त्र, आभूषण, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या फोटो और द्वार पर लगाने के लिए बंधन बेड़ा भी जरूर शामिल करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं बहनों, आशा करती हूँ आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करके बहुत खुशी हुई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिए। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की, हर हर महादेव। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।